आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर भी उनके साथ मौजूद थे। पाक भारत जंग के बाद वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सपहर 3 बजे इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पाक भारत कशीदगी के उमूर का जायजा लिया जाएगा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मार्का हक के शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। मार्का हक ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में डॉक यार्ड के दौरे पर पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा कि बर्री और फ़ज़ाई पिटाई के बाद दुश्मन हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत न कर सका। हम अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। ISPR के मुताबिक PNS तैमूर आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने भी उनके हमरा मौजूद थे। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अरब ममालिक के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की हालिया कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात अमन की राह में रुकावट हैं। भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत एक ज़िम्मेदाराना और दिफाई इक़दाम था। मसला कश्मीर का हल ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। PTI का मुल्क की खिदमत के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। अपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। मुल्की मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा ओवरसीज़ चैप्टर जाएगा। अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने खर्चे पर दूसरे ममालिक भेजेंगे। मुल्क की जिम्मेदारी को सियासत में नहीं लाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमती वफ़द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। पाक भारत जंगबंदी दो तरफा थी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि इस्लामाबाद की तरफ से किसी एटमी हमले का इशारा नहीं मिला। फौजी कार्रवाइयों को रोकने का फैसला दोनों मुमालिक ने किया। अमरीकी सदर ट्रंप सेंटर स्टेज पर आना चाहते थे। उन्होंने सेंटर स्टेज पर आने के लिए हमारी इजाज़त नहीं ली। हुकूमत मार्का हक के दौरान 92 न्यूज़ की नशरियात की मोतरफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का 92 न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस का दौरा। मार्का हक के दौरान शानदार कवरेज पर 92 न्यूज़ को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने अपनी रिवायात के मुताबिक रियासत का बयानिया बेहतरीन अंदाज में पेश किया। 92 न्यूज़ ने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की जो कौमी मुफाद के ऐन मुताबिक थी। मार्का हक के दौरान 92 न्यूज़ ने मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। तमाम स्टाफ को खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। अमरीकी सदर की प्यूटन को भी अमन के बदले तिजारत की पेशकश। ट्रंप की रूसी सदर प्यूटन से 2 घंटे तवील फ़ोन पर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत चाहता है। यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू करेंगे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात वेटिकन में हो तो बेहतर होगा। रूस ने जंग ख़त्म ना की तो पाबंदियाँ लग सकती हैं। ज़ेलेंस्की मजबूत शख्स है। इसराइल ने गजा पर फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर। अरब मीडिया के मुताबिक बमबारी के बाइस 4 रोज़ में 1 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। उधर यमन के हौसियों का इसराइल की हीफा बंदरगाह पर समंदरी नाकाबंदी का ऐलान। हौसी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा कि जो भी जहाज़ इस बंदरगाह पर मौजूद है या वहाँ जाने वाला है वो अब निशाने पर होगा।
برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل پر پابندیوں کی دھمکی دے دی۔ تینوں ممالک کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں فوجی کارروائیاں بند نہ کیں تو اسرائیل کے خلاف ممکنہ اقدامات کریں گے۔ غزہ کے شہریوں کو انسانی امداد سے محروم رکھنا گھناؤنا جرم ہے۔ ادھر چین کا غزہ میں فوری اور دیرپا جنگ بندی کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان ماؤننگ کہتے ہیں چین غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی کراچی کنگز کو 79 رنز سے شکست، 252 رنز ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی